हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th मैथमेटिक्स का है, जो नंबर सिस्टम है और इसका लेक्चर नंबर ये 3rd है। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो केवल रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किए थे बिटवीन टू रियल नंबर्स, बट आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन होता है इसको डिस्कस करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डेसिमल एक्सपांशन से करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। ये डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं? तो सपोज दैट मैं यहाँ पर अगर राइट करता हूँ कोई भी एक रेशनल नंबर है 1/2 या फिर 1/3, ये दो की दोनों ही रेशनल नंबर है, बट यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करके राइट करेंगे तो इस वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी, दैट मींस डेसिमल में आएगी। यहाँ पर भी जो वैल्यू अगर डिवाइड करने के बाद हम लोग राइट करेंगे तो ये भी वैल्यू डेसिमल में होगी। तो कुछ ऐसे रेशनल होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे जिसमें हम लोग डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि समथिंग डेसिमल के आफ्टर समथिंग पॉइंट मिलेगा और वो टोटली डिवाइड हो जाएगा। बट कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर्स होंगे जो टोटली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1/2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वी कैन सी हियर 0.5 इज द आंसर, बट यहाँ 1/3 के लिए जाएंगे तो दैट इज द 0.333 एंड सो ऑन। ये टोटली ये डिवाइड नहीं होगा, परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा इसका, बट यहाँ पर परफेक्ट डिवीजन है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो उसको डिवाइड करने के बाद हम डेसिमल में राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई, इसके आगे नहीं जाना है, यहाँ पर वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि किसी भी रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो ऐसा होगा जो टर्मिनेट होगी वैल्यू, और एक ऐसी वैल्यू होगी जो टर्मिनेट नहीं होगी। सो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, पहला जो है वो केस फर्स्ट है। इसमें राइट करेंगे व्हेन रिमाइंडर becomes 0, when remainder becomes 0। अब ऐसा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर राइट करता हूँ that 1/2, इसको अगर राइट करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद 0.5 आंसर है और ये टोटली डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है कि 1 को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें 2 से तो 0 के आगे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 को राइट कर सकते हैं, फिर 2 5 या 10। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं है तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दिस बट ऐसा केस सेकंड में अगर हम लोग राइट करें, केस सेकंड होगा when remainder not becomes 0। इस केस में सपोज दैट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ 1/3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करना है 3 से तो 0 लगा के यहाँ पर हम लोग डेसिमल ले सकते हैं, तो दैट इज 0। So 3 3 जा 9 and remainder will be 1. Next time 0, 3 3 जा 9 and ये remainder ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये remainder अब की बार बच रहा है हमारे पास, और जबकि फर्स्ट केस में remainder 0 हो जा रहा था, यहाँ पर remainder कुछ है। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो इसका मतलब है कि कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो इस टाइप का जो अपना डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सो 0.333 एंड सो ऑन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये ऐसा रहेगा टू टाइप्स के, देयर आर ओनली 2 केसेस, और इसमें एक में टर्मिनेटिंग रहेगा और दूसरे में नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपको चेक करना रहेगा और उसमें आप चेक करके ये देख सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा
नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, एक वर्ड आपको और मिलेगा जहां पर ये मैंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में ये भी देखने को मिलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों टर्म एक ही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे अब, किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था नंबर लाइन के बारे में। उसी नंबर लाइन को यूज करके यहां पर हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। बट यहां पर जो देखना ये है, इन सब रियल नंबर्स में हम लोग इंटीजर नहीं लेंगे, समथिंग पॉइंट लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था और ये डिस्कस किया था कि ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हम किसी भी इंटीजर को लोकेट कर सकते हैं। बट ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग किसी भी इंटीजर को ना लेकर रियल नंबर को लेंगे, दैट इज 1.2, 1.3, 2.3 समथिंग एल्स। इस टाइप से अगर एग्जांपल्स लेना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक ले रहा हूं कि 3.56 को रिप्रेजेंट कीजिए या फिर 2.5 को रिप्रेजेंट कीजिए। नेक्स्ट है 2.567 को रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे जो रियल नंबर्स हैं इनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें से जो सबसे डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर है, तो इन तीनों में से कौन सा है 2.5 का, इससे स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो याद रखना चाहिए कि ये बोथ साइड एरो होना चाहिए इसका। और यहां पर मैं राइट कर रहा हूं कि ये एक रैंडम पॉइंट है ओ, जो वैल्यू इसकी होगी 0। नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो हम लोग एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं वो 2.5 के लिए ले रहे हैं। 2.5 के लिए अगर लेते हैं तो ये वैल्यू जो है 2 इंटीजर है, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 + 0.5। इसका मतलब 2 तो इंटीजर डायरेक्टली मिल जाएगा, बट 0.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2.5 जो है वो बिटवीन होगा 2 और 3 के, इसका मतलब यहां बीच में होगा कुछ। तो आपको करना क्या है, पहले आप 2 को इंडिकेट कीजिए क्योंकि ये टोटली एक इंटीजर है। जैसे इंटीजर है इसको 2 को आपने डिनोट किया और 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में आपको 10 लाइंस ड्रॉ करना है और इनका जो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। दैट मींस 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना आपको। अब जब 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, सपोज दैट मैं ऐसा कर रहा हूं, ये पॉइंट 2 का है और ये 3 का है, तो 2 और 3 के बीच का जो हम यहां पर ड्रॉ करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ये 2 है और ये 3 है। इनके बीच में 10 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पार्ट्स में काउंट कीजिए आप कितने पार्ट्स को काउंट करना है, 5 है यहाँ पर डिजिट, तो आपको 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आएगा यहाँ पर 5। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 2.5, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये एग्जांपल था 2.5 के लिए। बट अभी हम लोग डेसिमल के बाद 2 नंबर से कर सकते हैं, दैट इज द एग्जांपल 3.56। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोसेस वही है, बस 1 स्टेप हमको और कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आपने नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ किया और इंडिकेट किया नंबर्स को, रियल नंबर्स को 1 2 3 4। अभी यहां पर 3 पॉइंट है, इसका मतलब है वो वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी बट 4 से लेस होगी। यहां पर 3 है और ये 4 है, तो ये हमने इंडिकेट किया 3 और ये 4। अब इसके 3 to 4 के बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पार्ट्स में जैसे डिवाइड करेंगे तो इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा, इसी पार्ट को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर सपोज दैट ये जो वैल्यू है वो 3 है और ये जो वैल्यू है वो 4 है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है,
10 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप काउंट कीजिए, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है? 5। तो आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। ये आपका है 3.5 ये, और यहां पर जो मिलेगा वो 3.6 मिलेगा। तो जो वैल्यू है 3.5 5 से ग्रेटर है बट 3.6 से लेस है। इसका मतलब अब जो 3.56 आएगा वो इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो अब हम इसी वैल्यू को फिर से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यहां पर, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके। जैसे मैग्नीफाई करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू है वो कौन सी है? 3.5, और जो ये वैल्यू है वो कौन सी है नेक्स्ट वाली? 3.6। तो 3.5 यहां तक है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0.06। इसका मतलब क्या है? 3.5 से भी ज्यादा जाना है, ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 3.5 है बट लेस देन जो है 3.6 है। तो 3.5 और 3.6 के बीच में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर वैल्यू को लिया है 3.5 एंड 3.6। अभी इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करेंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने पार्ट्स? यहां पर आप चेक करें 6 है, तो काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये जो आपका पॉइंट होगा वो 3.56 का होगा, दैट इज द आंसर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी, नेक्स्ट आपका 7 है, तो 3.56 और ये 3.57, इन दोनों को फिर से मैग्नीफाई करके यही प्रोसेस को रिपीट करना है, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। ये हुई बात किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। इसको जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, रियल नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं और ये ऑपरेशंस हमको ये इंडिकेट करते हैं कि सपोज दैट जो प्रीवियस टॉपिक अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसमें था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोले थे। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको जरूरी नहीं हमेशा उसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने के बाद आपको ये चेक करने को मिलेगी ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। सपोज दैट मैंने बोला कि 1.3 जो है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलना स्टार्ट होगा, ये 3 3 जा 9 और फिर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया, फिर से 0, फिर 3 3 जा 9 एंड ये कभी कैंसिल नहीं होगा, ये रिमाइंडर बचता जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये टोटली कैंसिल नहीं हो रहा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट ऐसा करने में आपको थोड़ा सा, ये वैल्यू तो बहुत छोटी वैल्यू थी इसलिए आप लोग ऐसा डिवाइड कर रहे थे, बट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया कि आप चेक कीजिए 1/25 या फिर 1/26 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए फिर से आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, तो एक फॉर्म आप रट लीजिए, वो फॉर्म होगा 1/2 to the power m एंड 5 to the power n। इस फॉर्म में अगर कोई भी डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फ्रैक्शन में या फिर इस फैक्टर में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर एग्जांपल इसी पे लेते हैं, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, इसी से आप चेक कर पाएंगे। जैसे मैंने राइट किया 1/10, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इस फॉर्म में अगर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या इसको हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं क्या 2 × 5, तो इस फॉर्म में बन जाएगा, इस फॉर्म में बना, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी टर्मिनेटिंग है
तो आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि 1 को डिवाइड करोगे 10 से तो ये आंसर आएगा 0.1। इसके कोई भी डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट अपने को नंबर मिल रहा है, उसके बाद फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग लेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस कुछ है जो हैं उसको हम लोग चेक करेंगे वो है क्या और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये ऑपरेशंस का मतलब होता है कि ये कोई मेथड नहीं है, इसको हम लोग बस किसी भी रियल नंबर को लेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड नहीं है, बस एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब कोई एक एक्टिविटी होगी, जैसे हम लोग 2 into 5 लिख सकते हैं तो 2 into 6 भी लिख सकते हैं, दैट इज द एक्टिविटी, नॉट एनी मेथड। सो ऑपरेशंस में हम लोग चलते हैं तो रियल नंबर के लिए इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखना, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर राइट करूंगा उसको आपको रिमेंबर करने हैं और उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर अगर लिखा होगा, सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है √a into √b, where a and b are the real numbers, so you can write here √a into b। ऐसे सेकंड जो है, if anywhere it is written that √a upon √b, then you can write it as √a upon b, ऐसा। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर थर्ड जो है, इसको अगर राइट करना चाहें, सपोज दैट √a upon √b into √c upon √d। इसका मतलब √a upon √b that is multiplied by √c upon d। इसको अगर हम लोग राइट करना चाहें तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि √a upon √b को ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अंडर और ये एक जैसे होंगे, तो इसको हम लोग राइट कर पाएंगे √a upon b multiplied by √c upon d that is equal to √ac upon bd। ये ऑपरेशंस आपको राइट करना है और इसको रिमेंबर रखना है। इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है दैट इज, यहां पर मैंने राइट किया √3 upon √4 into √6 upon 7। इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपको कौन सा मेथड लगाना है, मेथड नंबर थर्ड, और इसके अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हो √3 into 6 upon 4 into 7 that is equal to √18 upon 28, ऐसा राइट कर पाएंगे। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए अगर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो सपोज दैट दिस एग्जांपल लाइक √5 into √6 that is equal to √5 into 6 that is equal to √30। नेक्स्ट एग्जांपल राइट कर रहे हैं, यहां पर मैंने राइट किया √a minus b in next multiplied by √a plus b। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो सेम है 2 है, दैट मींस ये रूट का जो पावर है वो कितना है 2। सो हम लोग एक ही रूट को अप्लाई करेंगे और यहां पर लिखा हुआ है a minus b एंड नेक्स्ट अंडर रूट में है a plus b। अभी आप जानते हैं a minus b when multiplied by a plus b then it will a square minus b square, that is the answer। ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेंगे, जो कि आपको 1.3 एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी में 1.3 एंड 1.4 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहां पर हम लोग लेने वाले हैं लॉग ऑफ exponents of real numbers।
नंबर्स। ये रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं उसके भी कुछ यहाँ पर लॉज या रूल्स मिलेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे कि किसी भी रियल नंबर का अगर एक्सपोनेंट है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो स्क्वायर रूट है a और इसका जो पावर है m है, या फिर सिंपली आपको राइट करके दिखाते हैं a टू द पावर m और यहाँ पर a टू द पावर n है, दैट मींस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इसको हम लोग राइट करेंगे इफ इसका बेस अगर इक्वल है दैट मींस सेम है, देन हम लोग राइट कर पाएंगे जो न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज राइट करो और जो डिनोमिनेटर वाली पावर होगी उससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को हम लोग राइट कर सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, ऐसा राइट कर पाएंगे। बट इन सेकंड केस देयर इज रिटन दैट a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, ऐसा रिटन है। और इस केस में याद रखना चाहिए कि ये बेस इक्वल होने चाहिए। अभी बेस इक्वल है तो इसको हम लोग राइट कर पाएंगे a टू द पावर m एंड प्लस n, ऐसा राइट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ a एंड यहाँ पर स्क्वायर जो रूट है इसका जो पावर है उसको हम लोग m राइट करते हैं, इसका मतलब है a टू द पावर 1/m होता है। नेक्स्ट ऐसे अगर हम लोग राइट करना चाहें पॉइंट नंबर फोर्थ में, यहाँ पर जो इस अंडर रूट का जो पावर है वो m है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 रियल नंबर्स हैं, इसको हम लोग राइट कर पाएंगे a into b to the power 1/m, अदरवाइज a to the power 1/m into b to the power 1/m, ऐसा आप राइट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर जो 1.5 है वो इसी पर बेस्ड है जो कि एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर्स पर है। अभी टोटल एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1 to 1.5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर यही था। थैंक यू।